नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा। अगर यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, वैभव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की। यह जजमेंट केवल बेल का मामला नहीं बल्कि भारत के संविधान आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन को व्यवहारिक रूप से लागू करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। पार्ट 1 में हमने देखा कि आरोपी 7 मार्च 2017 से जेल में था, लगभग 9 वर्ष तक अंडर ट्रायल रहा और हाईकोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, यानी कि यह तीसरा बेल एप्लीकेशन था जो रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को कैसे एड्रेस किया और क्या निर्णय दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने SLP नंबर 7416 ऑफ 2026 के रूप में आया, तब जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस उज्जवल व्यान के बेंच ने सुना। हियरिंग के शुरुआत में कोर्ट ने यह कहा कि अ वेरी शॉकिंग मैटर विद अ वेरी डिसअपॉइंटिंग इम्पॉइंट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को नोट किया, जो अहम तथ्य थे उन्हें। केस नंबर जैसे कि केस नंबर 116 ऑफ 2017 पुलिस स्टेशन गोरखपुर कैंटोनमेंट में दर्ज हुआ था, जो और लगे हुए आरोप जो धारा 147, 148, 149, 120B ऑफ IPC और 302 के तहत इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल होना और मामला सेशन कोर्ट में जो 331 ऑफ 2017 के रूप में ट्रायल कोर्ट में प्रलंबित था। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, आरोपी 7 मार्च 2017 से लगातार जुडिशियल कस्टडी में था, यानी लगभग 9 वर्ष अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में जेल में था। तो आइए समझते हैं हाईकोर्ट की रीजनिंग और उसमें की गई गलतियां। हाईकोर्ट ने आप देखोगे तो बेल रिजेक्ट किया, उस समय एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के जजमेंट पे रिलायंस किया था। हाईकोर्ट का यह रीजनिंग था कि ट्रायल शुरू हो चुका है, इसके लिए बेल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच को गलत ठहराया और स्पष्ट रूप से यह कहा कि हाईकोर्ट उस जजमेंट को का जो सही मायना है, उस जजमेंट का रेशो या ट्रू परपोर्ट जिसे कहते हैं, वो समझ नहीं पाया। अब इसमें देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का कोर ऑब्जर्वेशन था इस केस में क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेल डिसाइड करते समय सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह कि यानी लंबी अवधि की हिरासत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हाईकोर्ट को केवल यह देखना था कि आरोपी 9 वर्ष से जेल में है और उसके बाद कोर्ट ने आर्टिकल 21 को अप्लाई किया, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। कोर्ट ने यह दोहराया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू स्पीडी ट्रायल एक एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्थापित सिद्धांत है उसको वापस दोहराते हुए यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है और डिले उसकी गलती की वजह से नहीं है, तो उसे आप अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इस मामले को ग्रॉस केस बताया जहां फंडामेंटल राइट्स को स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्थिति में स्टेट के रिप्लाई का इंतजार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वायलेशन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराया, हाउसएवर ग्रेव द क्राइम में बी प्रोलॉन्ग इनकार्सिनेशन कैन नॉट जस्टिफाई डिनायल ऑफ बेल। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो पिटिशनर है उसे बेल पे रिहा किया जाए, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ट्रायल कोर्ट की उसे भी फॉलो किया जाए।